जी, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा। देखिए, अभी जो कोविड का जो वेरिएंट आ रहा है, तो वो ओमिक्रॉन के वेरिएंट हैं। JN1 है, LB1 है, LP1 है। सिम्पटम्स हैं वो मुख्यतः फ्लू लाइक सिम्पटम्स ही हैं। तो हल्के-फुल्के जुकाम होना, सर्दी होना, साँस फूलना, ये सिम्पटम्स हैं। हाँ, घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जैसे स्टीम लेना है, पानी की भाप ले सकते हैं, गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं, लिक्विड्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हम बात करते हैं टीबी, एलर्जी एवं फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा सर से। हम सर से जानेंगे कोरोना बीमारी के बारे में। हम सर से जानेंगे कि ये कोरोना का कौन सा वेरिएंट है, इस कोरोना के क्या लक्षण हैं, क्या कारण है और हम इस कोरोना से बचने के क्या घरेलू उपाय हैं। देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट। धन्यवाद। जी, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर उज्ज्वल शर्मा। देखिए, अभी जो कोविड का जो वेरिएंट आ रहा है, तो वो ओमिक्रॉन के वेरिएंट हैं। JN1 है, LB1 है, LP1 है। और बट ये है कि अभी जिस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं, और जैसे बाहर मेट्रो सिटीज़ में हैं, और हम ग्वालियर में भी कुछ केसेस आए हैं, तो बहुत सीरियसनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। कोरोना की जब फर्स्ट और सेकंड लहर आई थी तो फेफड़े में इन्फेक्शन हो रहा था। उस समय क्योंकि आप फेफड़े रोग विशेषज्ञ हैं, तो कई मरीजों की आपने जान बचाई थी कोरोना के दौरान। तो इस समय सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कहाँ देखने को मिलता है? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि जो सिम्पटम्स आ रहे हैं, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले आ रहे हैं, जैसे खांसी आना, जुकाम होना, नाक से पानी आना, सांस फूलना, ये वाले सिम्पटम्स ज़्यादा हैं। लंग्स में अभी जो है, जो निमोनिया होता था पहले, जो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव में था, वैसा अभी नहीं देखने को मिल रहा है। और जो सिम्पटम्स हैं, वो मुख्यतः फ्लू लाइक सिम्पटम्स ही हैं। तो हल्के-फुल्के जुकाम होना, सर्दी होना, सांस फूलना, ये सिम्पटम्स हैं। और जहाँ तक वो इन्वॉल्वमेंट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही इसका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। लंग्स में अभी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। सर ये जानलेवा रहेगा कोरोना इस बार? देखिए, जिस तरह के केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं, उसमें कोई बहुत सीरियस इलनेस तो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनको कोई पहले से बीमारी है, जैसे किडनी पेशेंट्स हैं, या जिनको डायबिटीज़ का अनकंट्रोल्ड रहती है, या जिनको पहले से कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक है, तो उनमें थोड़ा खतरा रह सकता है। और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाए, बूस्टर नहीं लगवाए हैं, इसके कोविड के वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ नॉर्मल जो है पॉपुलेशन है, उसको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करे, ऐसा नहीं लग रहा है। सर ये फैल जल्दी रहा है मुझे लगता है, ऐसा कुछ है या सामान्य फैलने की जो सी गति है? जी, फैलने का तो देखिए वही तरीका है उसका। जब भी कोई खाँसता है, या संक्रमित व्यक्ति से खाँसी या छींकता है, या जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, तो उससे अन्य व्यक्ति को फैलने की संभावना रहती है। तो ये तरीका तो वही है। तो इसलिए कहीं जैसे गैदरिंग में जाएँ, या कहीं ऐसा आपको लगे कि ज़्यादा भीड़-भाड़ है, तो वहाँ पर मास्क का प्रयोग करें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, और हाथों से अपने जो है मुँह को टच ना करें। तो ये सावधानियाँ रखेंगे, तो फिर ये इसको हम रोकथाम कर सकते हैं इसकी। प्रारंभिक लक्षण जैसे आप दिखते हैं हमें, तो फिर हम कुछ उपचार कर सकते हैं घरेलू इसमें? हाँ, घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जैसे स्टीम लेना है, पानी की भाप ले सकते हैं, गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं, लिक्विड्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ले सकते हैं। और ज़्यादा कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और ये सब लेते हैं, इन सब का सेवन ना करें। और जो लोग रेगुलर दवा लेते हैं, बीपी की, शुगर की, थायरॉइड की, तो वो अपनी रेगुलर दवाइयाँ लें। तो थोड़ा सतर्क रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो इससे बचा भी जा सकता है। और अगर हो भी जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दवाइयों से ठीक भी हो रहा है। सर जैसे पहले था कि बुजुर्ग लोगों को ज्यादा घातक था ये कोरोना, तो ऐसा कुछ है कि बच्चों को ज्यादा घातक है या सबको बराबर? नहीं, देखिए, अभी जो घातक वाली जो चीज़ है, वो तो अभी नहीं है। बट ये है कि हाँ, बुजुर्गों और बच्चों को संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और उनको ये परेशान भी थोड़ा ज़्यादा कर सकता है। तो इसलिए जो 65 से ऊपर हैं, या बच्चे जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनको थोड़ा बचा के रखें। उनको इनसे जो है मास्क का प्रयोग करें, अगर कहीं जा भी रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं। और अगर सिम्पटम्स होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से चेक करके उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएँ। सर आइसोलेशन में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, अगर किसी को हो भी जाता है कोविड का इन्फेक्शन, तो ये है कि आइसोलेशन में अगर रहना है, तो ये है कि जो दवाइयाँ बताई गई डॉक्टर द्वारा, प्रॉपर लें। फ्रूट्स और लिक्विड्स का ज़्यादा यूज़ करें, गुनगुने पानी का यूज़ करें, भाप लें। और अगर कोई भी परेशानी आती है, तो तुरंत डॉक्टर को या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू।